आज के टाइम में मोशन ग्राफिक्स सिर्फ आर्ट नहीं, ये एक गोल्ड माइन है। फ्रीलांसर एक एक प्रोजेक्ट पर 50,000 से लाखों तक कमा रहे हैं। ब्रांड्स अपने एड्स और एनिमेशन के लिए हजारों डॉलर्स देने के लिए तैयार हैं और यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अपनी हर वीडियो में मोशन ग्राफिक का यूज करके अपनी रीच और अर्निंग को डबल कर रहे हैं। वीडियो बनानी सबको आती है, पर अपनी कहानी को विजुअल्स में फूंकने वाले ही ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। आज की दुनिया में सिर्फ देखने लायक वीडियोस नहीं चलती, जो दिल को छू जाए वही याद रखा जाता है। और इस कमाल का राज है मोशन ग्राफिक्स। अब तुम अपने फोन से मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो और अपनी क्रिएटिविटी को वो पर दे सकते हो जिसमें हर नजर अटक जाए। क्या तुम तैयार हो अपनी कहानी को आसमां तक ले जाने के लिए? मोशन ग्राफिक का मतलब है विजुअल को मोशन और इमोशन के साथ जोड़ना। ना सिर्फ देखने वाला देखे बल्कि फील भी करे। और सबसे कमाल की बात, तुम्हें लाखों का सॉफ्टवेयर या बड़ा पीसी बिल्कुल नहीं चाहिए। सिर्फ एक ऐप, अलाइट मोशन। ये छोटी सी ऐप तुम्हारी क्रिएटिविटी पावर को अनलेश करती है। जो काम पहले बड़े सॉफ्टवेयर करते थे, अब वो आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। एनिमेशन, इफेक्ट्स, टाइपोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, 3D कैमरा एंड नल, ये सब कुछ तुम्हें एक ही जगह मिलेगा। अब अलाइट मोशन के साथ तुम्हारा हर आइडिया स्क्रीन पर धमाका करेगा। मोशन ग्राफिक का असली फायदा इंस्टेंट अटेंशन ग्रैब करना, कॉम्प्लेक्स आइडिया को बहुत ही कम टाइम में समझाना, कंटेंट को प्रोफेशनल और वर्ल्ड क्लास लुक देना, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ब्रांड या चैनल की वैल्यू को 10x मल्टीप्लाई करना। मैंने अपने मोशन ग्राफिक की फर्स्ट एपिसोड के अंदर 3 इफेक्ट्स को कवर किया था और आज के एपिसोड के अंदर हम काफी सारे इफेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले तुम ये वाली एपिसोड देख लो, उसके बाद वो भी देख लेना। पहले तुम प्रीव्यू देखो कि किन इफेक्ट्स का हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो गाइज, ये वाला इफेक्ट बनाने के लिए हम अलाइट मोशन में एक न्यू टेक्स्ट बनाएंगे एंड यहाँ पे जस्ट अपना टेक्स्ट लिख देंगे। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम टू क्रिएट दिस एंड ऊपर से एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर देंगे। फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद गाइज सारे फॉन्ट को सिलेक्ट करके हम शिफ्ट से पकड़ के इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन फिर यहाँ से हम इसको कर देंगे डन। एंड डन करने के बाद गाइज अब हम क्या करते हैं गाइज, इसको 2 लाइन्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक टाइम टू क्रिएट दिस को हम नीचे वाली लाइन में लेके चले जाते हैं। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके थर्ड वाला आइकन पे क्लिक करके गाइज यहाँ से तुम लोगों ने इसके साइज़ को बढ़ा देना है। ठीक है, कुछ इतना सा मैंने इसके साइज़ को रखा है। एंड अब हम कलर एंड फिल में जाएंगे। यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ग्रेडियंट बनाएंगे। हम ऊपर से नीचे की तरफ एक ग्रेडियंट बना देंगे लाइक कुछ इस तरह का। एंड जो हमारा ब्लैक कलर है गाइज, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्काई ब्लू कलर एंड दूसरी वाली साइड पे हम सेलेक्ट कर देंगे कोई से भी एक ग्रे कलर या डार्क कलर। हमने कलर ग्रेडियंट तो क्रिएट कर दिया। अब बारी है गाइस इसके ऊपर इफेक्ट डालने की। इस पर क्लिक करो एंड इफेक्ट्स पे जाओ। एड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद ड्राइंग एंड एज वाले इफेक्ट के ऊपर टैप करो एंड यहाँ पे थर्ड लाइन में फर्स्ट नंबर पे मिलेगा डीप ग्लो इनहेंस। इस पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे आ जाओ एंड यहाँ पे ग्लो रेडियस को 0.500 रख दो एंड अल्फ़ा ग्लो है जो गाइस ग्लो अल्फ़ा, इसको तुम लोगों ने 100 से ऊपर ही रखना है क्योंकि थोड़ा सी शाइन रहेगी टेक्स्ट के अंदर। अब बारी है गाइस, हमने इसकी थोड़ा सी ड्यूरेशन को हमने बढ़ा लेना है कुछ इस तरह से। अब प्लस के आइकन पे टैप करके गाइस यहाँ पे हमने एक क्लॉक वाली PNG को ऐड कर लेना है जो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो इसको मैं ऐड करने के बाद गाइस इसको थोड़ा सा हम साइज़ को छोटा करके ऊपर वाली साइड पे प्लेस करेंगे एंड देन हमने गाइस को प्लेस करने के बाद जाना है इफेक्ट्स के अंदर एंड यहाँ से गाइस हमने इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करना है जो फर्स्ट कलर एंड लाइट्स वाले सेक्शन में होगा। तो गाइस कलर एंड लाइट्स वाले सेक्शन में आ जाना है तुम लोगों ने एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे मिलेगा तुम लोगों को ह्यू शिफ्ट, तो यहाँ पे मिल रहा है। देखो गाइस स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखो एंड ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा के गाइस यहाँ पे हमने येलो कलर अप्लाई करना है। ठीक है, सो अब बारी हमारी इसको 3D में कन्वर्ट करने की। अब एड इफेक्ट पे क्लिक करो, 3D में आ जाओ एंड 3D में आने के बाद गाइस यहाँ पे तुम लोगों को इफेक्ट नज़र आ रहा है रास्टर के नाम से। स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसको ओपन करो एंड ओपन करने के बाद इसको दोबारा से क्लिक करके ओपन करो। ठीक है, अब जो हमारा नीचे लाइट सोर्स है इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से फ्लैट कर दो। अब हमें लाइट बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब बारी है ओरिएंटेशन से स्टार्ट करने की। तो ओरिएंटेशन पे आके गाइस इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रोटेट करेंगे, मतलब इसका जो ऊपर वाला फेस लाइक रिटर्न होना चाहिए गाइस, हमने टेक्स्ट की तरफ इसको टर्न करना है।
तो अब अल्फ़ा की वैल्यू को मैंने 15 और बीटा की वैल्यू को मैंने यहाँ पे -20 रखा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू को मैं थोड़ा सा और भी चेंज कर देता हूँ, लाइक उसको थोड़ा और रोटेट कर देते हैं। फ़िलहाल तो उसकी डायरेक्शन में सेट कर रहा हूँ गाइस। इसमें एनिमेशन डालने के लिए हम रोटेशन पे जाएंगे। तो अब डेप्थ काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे इसकी, तो डेप्थ को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब ये पीछे वाली साइड पे 3D जो बन रहा है। अब रोटेशन में जाके की फ्रेम लगाऊंगा यहाँ पे। एंड अब हम अपनी टेक्स्ट वाली लेयर को भी थोड़ा सा यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, मतलब इसकी ड्यूरेशन को यहाँ तक। अब दोबारा स्टेट्स के अंदर जाएंगे, रोस्टर के अंदर जाएंगे। रोटेशन में आने के बाद हम एंड पे जाके की फ्रेम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। एंड इतना करने के बाद गैस तुम लोगों ने यहाँ पे वाई वाले जो सा एक्सेस है गैस, इस पे आना है। एंड यहाँ पे हमने गैस 2 टाइम इसको रोटेट कर लेना है, लाइक ये एकदम दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाए जिस तरह से स्टार्टिंग वाले उसमें थी। तो कुछ इतना सा कर दिया मैंने, 360 डिग्री या 375 65 डिग्री इसके रखना होता है हमने गैस। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन बहुत ही अच्छी बन चुकी है। थोड़ी सी रुक रही है गैस, लेकिन वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद सही लगेगी। अब इसके ऊपर क्लिक करके गैस तुम लोगों ने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है। एंड डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद गैस हमने इसको पकड़ के नीचे वाली साइड पे शिफ्ट कर देना है। मैं यहाँ फिलहाल रख लेता हूँ कुछ इस तरह से इसको। एंड इफेक्ट्स में जाने के बाद अब हमने दोबारा से ओरिएंटेशन जो सा गैस, इसको हमने ऑपोजिट में सेट करना है। -7 को हमने 7 कर देना है और -20 को हमने सिर्फ 20 कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी स्क्रीन के ऊपर सेट हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप लोग चाहो तो इसके अंदर थोड़ी सी शाइनिंग डाल सकते हो, डीप ग्लो रह के। फिलहाल तो अभी तक यहाँ पे ठीक लग रहा है, हमारा सीन एकदम क्रिएट हो चुका है। ग्लो डालने के लिए गैस इफेक्ट्स में जाके गैस हम जाएंगे ड्राइंग एंड एज के अंदर। एंड यहाँ से डीप ग्लो एंड को सिलेक्ट कर देंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे आ जाओ। एंड सेम गाइस हमने 0.500 इसकी वैल्यू को रख देना है, 0.500 जन से है। एंड ग्लो अल्फा को गाइस हमने थोड़ा सा कम कर देना है, 63 या 60 के अराउंड रख देना है। अब इसी इफेक्ट को मैंने कॉपी किया है, एंड से हमारे क्लॉक की दूसरी PNG है, इसके ऊपर भी लगा दी मैंने यहाँ पे। तो देखो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह से एनिमेशन रेडी हो चुकी है। इस तरह के आई ब्लिंकिंग एवटार तुम लोगों ने सोशल मीडिया भी आजकल बहुत देखे होंगे। तो चलिए इनको भी क्रिएट करते हैं। प्लस का आइकन पे टैप करो एंड यहाँ से एक सर्कल वाली जो सी PNG है गाइस, इसको सिलेक्ट कर दो। लाइक कुछ इस तरह से इसके साइज़ को हम बढ़ा देंगे। एंड साइज़ बढ़ाने के बाद गाइस हम जाएंगे कलर एंड फिल के अंदर, जो यहाँ पे हमारे पास मिलता है। तो इसके ऊपर क्लिक करो, ग्रेडियंट पे आ जाओ। एंड यहाँ पे सेंटर वाला जो सा ग्रेडियंट है गाइस, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब जिसका ब्लैक कलर है इसको हम बिल्कुल सेंटर में ला देंगे। एंड जो वाइट कलर है इसको साइड में रखना है। तो वाइट कलर को तो मैंने पकड़ के थोड़ा सा कुछ इस तरह से सेट किया है। और अब जो हमारा वाइट कलर है गाइस, इसके ऊपर हमने अपना कलर लगाना है। जो ब्लैक कलर है गाइस, उसकी ओपेसिटी को हमने 0 कर देना है, ठीक है। अब जो वाइट कलर था गाइस, वहाँ पे आके मैंने यहाँ पे ये वाला पर्पल वाला कलर लगा दिया है, पिंक वाला। तो अब देखो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैंने इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर दिया, कुछ इतना सा यहाँ पे। अब इसकी कोड डुप्लीकेट लूँगा मैं यहाँ से, एंड इसको ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे रख दूँगा। एंड इसके साइज़ को भी थोड़ा सा कम कर दूँगा, लाइक कुछ इतना सा, ओके। तो तुम लोग अपने कैरेक्टर के हिसाब से इसकी पोजीशन वगैरह को सेट कर लेना। फ़िलहाल मैंने कुछ इस तरह से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मैं सेट कर रहा हूँ, देखो आप लोग भी। एंड मैंने ऊपर वाला जो सर्कल है इसको भी नीचे प्लेस कर दिया। अब प्लस के आइकन पे टैप करो एंड यहाँ से एक सर्कल ले लो, इसके कलर को वाइट रख लो। एंड वाइट रखने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर दो, लाइक कुछ इतना सा। देन इसको ऊपर आई वाली जगह पे इसको प्लेस कर दो। एंड इसके साइज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पे कम करके सही से परफेक्टली यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब इसकी भी एक डुप्लीकेट लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर ले ली। अब दूसरे वाली साइड पे हमने राइट आई के ऊपर लगा देना है, ठीक है, लेफ्ट आई के ऊपर। तो इस तरह से लगाने के बाद गाइस अब हमने इन दोनों को हमने यहाँ पे ग्रुप कर देना है। मैंने फ़िलहाल दोनों को सिलेक्ट करके टॉप वाले ऑप्शन से इनको ग्रुप किया है। अब अगेन गाइस हमने आना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर। एंड यहाँ पे साइज़ में आने के बाद इस क्लिप को हमने अनचेक कर देना है, ठीक है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नीचे वाला जो से हमारा जो सी हाइट है गाइस, इसके ऊपर आने के बाद हमने यहाँ पे 3 की फ्रेम लगानी है, बिल्कुल एक साथ ही लगा देनी है, ठीक है, थोड़े थोड़े फासले के ऊपर। अब हमने जो सेंटर वाली की फ्रेम है गाइस, इसकी हमने जिनसे साइज़ है बिल्कुल कम कर देना है। तो देखो हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन बन चुकी है आई ब्लिंकिंग वाली। तो गाइज़ अब बारी है इस तरह के जो सा हमारे पास मोशन ग्राफिक्स सर्च करने वाली एनिमेशन इसको भी बनाने की। लाइट मोशन के अंदर आने के बाद प्लस आइकन पे टैप करो एंड यहाँ से सेकंड वाली शेप को चूज़ करके कुछ इस तरह से इसके साइज़ को बढ़ा दो। एडिट शेप के अंदर आ जाओ एंड रेडियस को यहाँ पे तुम लोगों ने बढ़ा देना है। एंड जो सा हमारे कॉर्नर इनको बिल्कुल राउंड शेप लगा देनी है। कलर एंड फिल के अंदर आने के बाद गाइज यहाँ पे हमने एक ग्रेडियंट कलर बना लेना है गाइज, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ वाइट एंड थोड़ा सा डार्क होगा। तो गाइस मैंने कुछ इस तरह से फ़िलहाल इसको सेट करके रखा है, देखो।
अब इसकी ओपेसिटी को तुम लोग यहाँ से कम करके देख सकते हो, या तो बिल्कुल ग्रे कलर लगा के देख सकते हो। तो अब ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। देखो हमारे पास बहुत ही अच्छा ग्राफ बन चुका है। अब प्लस के किन पे टैप करके मैं यहाँ पे एक पीएनजी को ऐड करूँगा, जो मेरे पास सर्च वाली पीएनजी है। ये पीएनजी तो ब्लैक है, लेकिन इसका कलर हम चेंज करेंगे। इसकी साइज़ को कम करके मैंने यहाँ पे कुछ तरह से रखा है, एंड इसको हम राइट साइड पे प्लेस कर देंगे। अब इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, एंड एड इफेक्ट पे आने के बाद कलर एंड लाइट्स में आ जाएंगे, एंड यहाँ से गाइस तुम लोगों ने सॉलिड कलर को नीचे फाइंड करना है। ये रहा गाइस, इसको सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ से इसके कलर को वाइट रख देना है। तो तुम चाहो तो इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है इसको कम करके थोड़ा सा कम कर, मतलब यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। सही है, तो फिलहाल ये इतना सा ठीक लग रहा है, मैंने यहाँ पे रख दिया है इसको। अब बारी है गाइस यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना। लाइक मैं कुछ तरह से 5 सेकंड के राउंड रख देता हूँ। तो मैंने 5 सेकंड तक ये रखा है, एंड जो हमारे जो सर्च वाली पीएनजी है इसको भी रख दिया मैंने। अब टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके गाइस यहाँ पे तुम लोगों ने कोई से भी एक रैंडम सा टेक्स्ट लिख देना है। मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट यू वांट, एंड आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, एंड इसको यहाँ पे जस्ट ऐसे ही सेट कर दूंगा। इसका कलर ठीक है, हमारे जो सब बॉक्स है उसके बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब उसके साथ थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, बिल्कुल शौक कलर नहीं है। सही है गाइस, तो अब हमारी बारी है जहाँ पे एक जो कर्सर है गाइस माउस वाला, उसको ऐड करने की। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करके नीचे वाली साइड पे प्लेस कर दिया। अब स्क्रीन से इसको हम गायब करके ऊपर की तरफ एनिमेट करेंगे। तो अब इसको भी हम यहाँ पे एक 1.5 सेकंड पे जाके गाइस हमने यहाँ पे की फ्रेम लगाई है। स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाने के बाद गाइस तो अब ये नीचे से ऊपर की तरफ एनिमेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद गाइस यहाँ पे इसको रखो, एंड साइज़ में आने के बाद जहाँ पे तुम लोगों ने फर्स्ट की फ्रेम लगाई थी उसके मुताबिक ही तुम लोगों ने साइज़ में आने के बाद तुम लोगों ने यहाँ पे 3 की फ्रेम लगा के क्लिक वाला एक एनिमेशन बना देंगे। ठीक है, जो सेंटर वाली की फ्रेम रहती है उसके साइज़ को कम करोगे तो क्लिक वाली एनिमेशन बन जाएगी। देखना कुछ इस तरह से भी, ये देखो टैपिंग एनिमेशन बन चुकी है। अब बारी है यहाँ पे गाइस हमारा जो सा टैप करने के बाद जो सा टेक्स्ट आता होता है उसकी। तो फिलहाल तो मैंने इसकी जो सा कर्सर इसकी ड्यूरेशन को फुल कर दिया। देख लो गाइस, इतना सा कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद गाइस अब इस कर्सर को मैं थोड़ा सा नीचे करके साइड पे कर देता हूँ। इसने टैप कर दिया तो अब हमारा मतलब इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब बारी है टाइप इन वाले टेक्स्ट की। तो हम यहाँ पे इस ऑलरेडी टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करके इसको थोड़ा सा आगे स्लाइड करके यहाँ पे रख देंगे। अब एडिट टेक्स्ट के अंदर आने के बाद गाइस तुम लोगों ने यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है लिख देना है, जिसको टाइप इन एनिमेशन दिखानी है। तो मैंने मोशन ग्राफिक यहाँ पे लिखा है, एंड इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके इसके कलर को हम यहाँ पे वाइट रख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से रखा है, थोड़ा सा हाईलाइट रखना है। इफेक्ट्स के अंदर जाओ, ऐड इफेक्ट पे आने के बाद जहाँ पे एंड पे तुम लोगों को टेक्स्ट नजर आएगा, इस पर क्लिक करो, टेक्स्ट प्रोग्रेस पे जाके टाइप इन वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर दो। तो ये खुद ही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेड प्रीसेट है। तो देखो, लेकिन ये बहुत ही फास्ट टाइप इन हो रहा है। तो हम लेयर पे क्लिक करके टेक्स्ट टाइप इन पे जाके एडिट पे एंड पे जाके यहाँ पे सेकंड वाली की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर देंगे। तो देखो भी फिलहाल कुछ तरह से यहाँ पे हमारे पास टाइप इन हो रहा है, लेकिन हमें कर्सर जो है ये वाला नहीं चाहिए, कर्सर हमें एक लाइन चाहिए। तो ये वाला मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, लाइन वाला जो कर्सर है गाइस। तो देखो ये लाइन वाला कर्सर बहुत ही मस्त लग रहा है। अब टेक्स्ट लेयर को पकड़ के यहाँ पे हमने फुल कर देना है स्क्रीन के ऊपर, कुछ इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद गाइस तुम लोगों ने जो ये एरो है इसके ऊपर की फ्रेमिंग लगाने के बाद इसको हमने सर्च वाले आइकन पे लेके चलना है, एंड यहाँ पे एक टैप करवाना है। वही गाइस हमने साइज़ में आने के बाद 3 के फ्रेम्स लगानी है, एंड जो सेंटर वाली की फ्रेम है गाइस उसके साइज़ को हमने थोड़ा सा कम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे टैप वाला जो इफेक्ट है वो बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो प्ले करके देख लेते हैं। देखो एक टैप यहाँ पे आ गया, मोशन ग्राफिक टाइप हुआ, एंड यहाँ पे सर्च वाले जगह में आके यहाँ पे देखो एक टैप आ जाएगा। अब बारी है नल को ऐड करने की। प्लस के आइकन पे क्लिक करो, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके नल को सेलेक्ट कर दो। अब जितनी भी लेयर्स हैं गाइस हम इन सब को क्लिक करके ऊपर टॉप पे क्लिक करके नल के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इनके अंदर एनिमेशन डाल देनी है। हमने नल जो सा हमारे ये सर्च वाला बॉक्स है गाइस इसको ऊपर वाली साइड पे स्लाइड करना है, तो इसीलिए हमने सारी लेयर को नल के साथ कनेक्ट कर दिए। अब नल वाली लेयर को सिलेक्ट करके हम इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा लेते हैं कुछ इतना सा। मूवमेंट ट्रांसफॉर्म के अंदर आने के बाद यहाँ पे 3 सेकंड के राउंड जाके हम इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर देते हैं। 3.13 सेकंड के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे मैंने 2 की फ्रेम लगाई हैं। सेकंड वाली की फ्रेम पे क्लिक करके मैंने इसको ऊपर वाली साइड पे मूव कर दिया, कुछ इतना सा कर दिया। देखो अब ये ऊपर वाली साइड पे स्लाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने सारी जो भी लेयर थी वो कनेक्ट की हुई थी। स्मूथ एनिमेशन के लिए मैंने ग्राफ डाला है। अब स्टार्टिंग में जाके भी गाइस मैं यहाँ पे Z एक्सिस पे जाके इसको बढ़ा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा जूम आउट एनिमेशन बन जाए। तो देखो यहाँ पे जूम आउट एनिमेशन हमारे पास बन चुकी है।
ये ऊपर भी मूव हो चुका है। एंड जहाँ से ऊपर मूव हो रहा है गाइस, वहाँ पे हमने आके स्क्रीनशॉट्स को ऐड करना है। मेरे पास मैंने कुछ यूट्यूब से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, उनको हम मास्किंग करके जो सी राउंड शेप में लाएंगे। तो मैं फर्स्ट वाली स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करता हूँ, इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ कुछ यहाँ पे इतना सा, एंड यहाँ पे इसको नीचे वाली साइड पे प्लेस करते हैं। ओके, अब प्लस के पे टैप करके ये वाली शेप को चूज़ कर देते हैं। एंड शेप को थोड़ा सा यहाँ पे इसके जो सा हमने टेक्स्ट और जो इमेज है हमारी थंबनेल है, इन दोनों को हमने अपने जो ये सर्कल है, शेप है गाइस, इसके अंदर कवर करना है। सॉरी, सर्कल बोल रहा हूँ, इस शेप के अंदर कवर करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शेप के अंदर कवर करने के बाद रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब इस लेयर के बराबर मैंने इसको रख दिया। ठीक है, रेक्टेंगल को। अब इसकी डुप्लीकेट लेके हमने नेक्स्ट जो सी इमेज लाएंगे गाइस, उसके लिए तैयार रखनी है। अब मैंने इन दोनों को मास्क करके गाइस, इसको जो सी इमेज थी उसको हमने निकाल दिया है। सेम गाइस, हमने सेकंड जो सी इमेज हम इंपोर्ट करेंगे उसके साथ भी ऐसे ही करना है, एंड थर्ड के साथ भी ऐसे ही करना है। तो मैं सेकंड वाली इमेज को इंपोर्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे देखो ये वाली इमेज है, इसके साइज़ को हम पहले थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि हमारे पास अच्छे से विजिबल हो। अब जो हमने ऑलरेडी एक लेयर को हमने हाइड करके रखी थी, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, अनहाइड करेंगे, एंड इसको यहाँ पे इसके टेक्स्ट और थंबनेल के बराबर सेट करके इन दोनों को हम पकड़ के मास्क कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जो सा हमारा इमेज है वो शो होने लग जाएगी। तो ये टॉप पे क्लिक करके गए तुम लोगों ने सबसे पहले इसकी को डुप्लीकेट बना लेते हैं, क्योंकि हमें 3 जो सी इमेजेस का मास्क करना है। सेंटर वाले आइकन पे क्लिक करके इसको तुम मास्क कर लोगे। तो इसके भी साइज़ को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ गाइस, एंड नीचे वाली साइड पर हम रख दे प्लेस कर देंगे। सही है, कुछ इस तरह से। सो फाइनली हमने अपनी थर्ड वाली इमेज को भी लगा दिया है। अब इन सबको 1 बाय 1 क्लिक करके नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है गाइस, कुछ इस तरह से मैंने इन सबको नल 1 के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब देखें गाइस, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनके अंदर भी एनिमेशन आ जाएगी। देखो नीचे से ऊपर की तरफ खुद ही विजिबल हो रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे इनके अंदर एक फेड इन एनिमेशन बना सकते हो, या कुछ भी एनिमेशन इसके अंदर दे सकते हो, लाइक स्लाइड इन वाली दे सकते हो या स्लाइड अप वाली दे सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही ठीक है। अब सभी लेयर को मैं सेलेक्ट करके गाइस, यहाँ पे इनकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 5 सेकंड तक रख देते हैं, 5.34 सेकंड तक रख देता हूँ। सही है। सो फाइनली गाइस, हमारी एनिमेशन बन के रेडी हो चुकी है। एक बार प्रीव्यू देख लो तुम लोग। इस तरह का वेविंग टेक्स्ट एनिमेशन हम लाइट मोशन के अंदर कैसे बनाएं, तो ये भी जान लेते हैं। लाइट मोशन के अंदर आने के बाद एक न्यू टेक्स्ट को क्रिएट करो, एंड यहाँ पे कुछ भी लिख दो। लाइक मैं यहाँ पे मोशन ग्राफिक लिख देता हूँ, एंड फॉन्ट्स में जाके यहाँ पे मैं एक बोल्ड सा फॉन्ट को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मेरे पास इम्पैक्ट वाला फॉन्ट पड़ा है। इसको सिलेक्ट करने के बाद गाइस, हमने इसको सेंटर में कर देना है, एंड यहाँ पे तुम लोगों ने गाइस के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके स्क्रीन पे इतना सा फिट कर देना है। ओके, अब तुम लोग चाहो तो इसका यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए गाइस, हम यहाँ पे कलर पे जाके थोड़ा सा इसका डार्क, इससे भी डार्क कलर सेलेक्ट करते हैं। डार्क ग्रे मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसी लेयर पे क्लिक करो, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लो, एंड यहीं पे इसको प्लेस रखो। ठीक है, अब प्लस के पे टैप करके यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप को लेंगे, एंड शेप को कुछ इस तरह से हमने एडजस्ट करना है कि हाफ जो सा हमारा टेक्स्ट है वो कवर हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं यहाँ पे बड़ी हो रही, तो मैं इस एडिट शेप के अंदर जाके इसको एक्स वैल्यू को बढ़ा दूंगा, एंड वाई को थोड़ा सा कम करके इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके हाफ टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। एंड अब इस लेयर को पकड़ के हमने सेंटर में रख देना है। अब कलर में जाने के बाद रेक्टेंगल का जो कलर है गाइस, मैं यहाँ पे स्काई ब्लू रख देता हूँ, या तुम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी एक कलर रख सकते हो। अब इन दोनों लेयर को हमने ग्रुप करना है, लेकिन उससे पहले इसके अंदर एनिमेशन डालनी है। जो सी हमारी रेक्टेंगुलर लेयर है, एड इफेक्ट के अंदर जाओ, एंड यहाँ पे डिस्टॉर्शन एंड वार्प के अंदर आने के बाद गाइस, तुम लोगों ने एंड पे आ जाना है, एंड यहाँ पे हमने फ्लैग वाली एनिमेशन होती है, वेव वार्प, इसके अंदर फ्लैग लेफ्ट राइट या कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सिलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो सी हमारे रेक्टेंगल है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद गैस टॉप पे यहाँ पे सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गैस इनको हमने मास्क कर देना है। तो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन बन जाती है। देखो हमारा बहुत ही मस्त एनिमेशन वाला टेक्स्ट बन चुका है। अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करो एंड ग्रुप कर दो। ग्रुप करने के बाद इसके ऊपर आने के बाद इफेक्ट्स पे आओ, एंड यहाँ पे तुम लोग चाहो तो डीप ग्लो एनहेंस्ड और स्मूथ बेवल दोनों अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्मूथ बेवल जो सा इफेक्ट है वो उसको अप्लाई करूँगा स्टैंडर्ड सेटिंग
सेटिंग पे, एंड रेडियस को हम थोड़ा सा कम करेंगे यहाँ पे, कुछ इतना सा था कि थोड़ी सी ऊपर वाली साइड पे शाइनिंग रहे। तो इतना करने के बाद अब हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। देखो कुछ इस तरह से शाइनिंग आ रही है हमारे पास, थोड़ी लेफ़्ट एंड थोड़ी टॉप पे। एड इफेक्ट पे आ जाओ एंड यहाँ पे ड्राइंग एंड एज के ऊपर दोबारा से आने के बाद गाइस तुम लोगों को यहाँ पे ऊपर टॉप पे ही मिलेगा डीप ग्लो एनहेंस। स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसको रखो एंड इसकी जो सी वैल्यू है गाइस रेडियस है 0.500 रख दो। 0.500 रखने के बाद गाइस तुम लोगों ने जो सी ग्लो अल्फ़ा है इसको अपने हिसाब से सेट कर देना है, ठीक है, जितना तुम लोग इसकी ग्लो चाहते हो। तो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह का टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है। सो गाइज़ इस तरह का बटन क्लिकिंग इफेक्ट बनाना है बहुत ही ईजी है। तो अब हम लाइट मोशन में चलते हैं, प्लस के आइकन पे टैप करके यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप को सिलेक्ट कर देते हैं एंड इसकी एक्स वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा के इसको हमने थोड़ा सा लंबा कर देना है, लाइक कुछ इस तरह की शेप क्रिएट कर देनी है एंड रेडियस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। मैंने साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया इसका। एंड अब कलर एंड फिल के अंदर आने के बाद गाइस हमने ग्रेडियंट पे टैप करना है एंड जो हमारा ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, वाइट कलर की जगह हमने ब्लैक करना है एंड ब्लैक कलर की जगह यहाँ पे तो कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट कर लो, जो सा कलर तुम्हें अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मैंने ये वाला कलर लिया है एंड इसको ऊपर से नीचे की तरफ एक ग्रेडियंट बना दिया। देखो कुछ इस तरह का हमने थोड़ा डार्क एंड पर्पल टाइप का ग्रेडियंट बनाया है। अब तुम लोगों ने यहाँ पे एक गाइस टेक्स्ट लेयर लेनी है एंड टेक्स्ट लेयर लेने के बाद यहाँ पे स्टार्ट लिख देना है। ओके, स्टार्ट लिखने के बाद तुम लोगों ने इसके ऊपर वाइट कलर अप्लाई कर देना है। वाइट कलर अप्लाई करने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है गाइस, कुछ इतना सा मैंने इसके साइज़ को रख दिया। अब जो हमने ऑलरेडी हमने एक रेक्टेंगुलर शेप ली थी, इसकी डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद गाइस इसको हमने ऊपर से कर देना है बिल्कुल टॉप पे एंड कलर एंड फिल के अंदर आने के बाद इसको यहाँ से कर देंगे नन एंड बॉर्डर एंड शेडो के अंदर आने के बाद स्ट्रोक को यहाँ से इनेबल करके वाइट कलर रख देंगे, ठीक है, कुछ इतना सा रख देंगे। स्ट्रोक के साइज़ को थोड़ा सा कम करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करो, जो अभी लेयर हमने बॉर्डर लगाई है, इफेक्ट्स के अंदर आ जाओ एंड यहाँ पे मेट एंड मास्क की के अंदर आने के बाद यहाँ पे तुम लोगों को रेडियल वाइप के नाम से इफेक्ट मिलेगा। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आ जाओ एंड प्रोग्रेस पे आने के बाद गाइस तुम लोगों ने इसकी प्रोग्रेस को कम कर देना है। 22 डिग्री है, 222 डिग्री है, इस पर रखो एंड फेदर को हमने 100 पे रख देना है, ठीक है। ये याद रखना कि फेदर जो सा हमारा रहेगा वो 100 पे रहेगा। अब प्रोग्रेस को मैं थोड़ा सा और भी कम कर देता हूँ, कुछ इतना सा। अब हमारा जो एनिमेशन का काम है गाइस स्टार्ट एंगल से होता है, तो एंगल से पे ही जाके हमने की फ्रेमिंग करनी होती है। एक की फ्रेम स्टार्ट में लगाओ, एक की फ्रेम एंड पे जाके लगाओ एंड एंड वाली की फ्रेम को यहाँ पे इंक्रीज़ कर दो। तो कुछ इस तरह से हमारे पास बॉर्डर एनिमेटेड बॉर्डर बन जाएगी। अब बारी है क्लिकिंग वाले इफेक्ट की बनाने की, तो प्लस के आइकन पर टैप करके मैं यहाँ पे गैस एक जो सी हमारी माउस एरो है ये वो ऐड कर देता हूँ। शेप्स में जाके ही मैंने ऐड किया गैस, इसको रोटेट किया थोड़ा सा एंड इसको साइज़ को भी थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। तुम ओरिजिनल वाली जो माउस का कर्सर है वो भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को मैं दिखाने के लिए लाइट मोशन वाला ही यूज़ कर रहा हूँ। कलर एंड फिल में आने के बाद यहाँ पे भी तुम लोग एक ग्रेडियंट बना लो। मैंने कुछ इस तरह का ग्रेडियंट बनाया है, देखो ये वाला कलर एंड वाइट कलर, ठीक है। तुम कोई से भी एक कलर चूज़ कर लो एंड अपने हिसाब से तुम लोग यहाँ पे एक ग्रेडियंट बना दो। फिलहाल तो मैंने इस तरह के एरो के ऊपर स्काई ब्लू एंड वाइट कलर बना दिया है एंड ये बनाने के बाद गैस तुम लोगों ने इस एरो के ऊपर टैप करना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर आने के बाद एक की फ्रेम लगाओ, नीचे वाली साइड पे इसको ड्रैग कर दो बिल्कुल स्क्रीन के साइड पे। अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक दूसरी की फ्रेम लगाने के बाद स्टार्ट के ऊपर ला के इसको ड्रॉप कर दो। अब साइज़ में जाओ एंड साइज़ में आने के बाद गैस तुम लोगों ने यहाँ पे देखो ये जैसे ही आके यहाँ पे रुकेगा तो उसके बाद हमने इसके ऊपर टैपिंग इफेक्ट डालना है। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले हम ग्राफ डाल देते हैं, एनिमेशन डाल देते हैं, ये वाला स्मूथ ग्राफ बना देते हैं। अब जैसे सेकंड की फ्रेम के पास हमारे पास माउस कर्सर है वो आकर रुक जाता है, तो अब हम यहाँ पे 3 की फ्रेम लगा देंगे कुछ तरह से एंड सेंटर वाली की फ्रेम के अंदर आने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि हमारे पास एक टैपिंग वाला जो इफेक्ट है वो बन जाए। तो देखो फिलहाल ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैंने इसका शेडो भी थोड़ा सा इनेबल करके देख रहा हूँ, तो ये देखेंगे इस क्लिकिंग इफेक्ट हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है। जो सा हमारा कर्सर है वो एकदम मस्त क्लिकिंग इफेक्ट दिखा रहा है। अब नीचे वाली तीनों लेयर को मैंने ग्रुप कर दिया। अब बारी है इसको भी क्लिकिंग इस तरह की टैपिंग इफेक्ट लगाने की। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर गैस यहाँ पे डीप ग्लो एनहेंस वगैरह लगा देते हैं। ड्राइंग एंड एज के अंदर तुम लोगों को डीप ग्लो एनहेंस मिलेगा, इसको अप्लाई करो। 0.500 इसका ग्लो रेडियस रखो एंड ग्लो अल्फ़ा जो है गैस तुम अपने हिसाब से रख दो जितनी शाइनिंग तुम लोगों को चाहिए।
तो फिलहाल इतना सा ठीक लग रहा है। अब हमने जो सी ये हमारा जो कलर है इसको मैं चेंज कर देता हूँ गाइस, यहाँ पे पर्पल ही रख देता हूँ, ये डार्क कलर कोई से भी एक डार्क कलर जो बटन के हिसाब से ठीक लगे, हमारा जो बटन है स्टार्ट वाला इसके हिसाब से ठीक लगे। अब जो हमारा जो नीचे वाला स्टार्ट वाला टेक्स्ट है गाइस इसके ऊपर हम टैप करेंगे एंड जैसे क्लिक हो रहा है वहाँ पे साइज़ में जाके गाइस हम तीन की फ्रेम लगाएंगे थोड़े थोड़े फासले के ऊपर। एंड 3 की फ्रेम लगाने के बाद गाइस सेम हम वही काम करेंगे, सेंटर वाले ऑप्शन जो सी की फ्रेम में होगी उसके ऊपर आने के बाद हमने गाइस इसकी जो सी है साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेना होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने 3 की फ्रेम लगाने के बाद इसके सेंटर वाले की फ्रेम के साइज़ को थोड़ा सा कम कर दिया। अभी देखते हैं, ये देखो बहुत ही मस्त क्लिकिंग इफेक्ट हमारे पास बन चुका है। गाइस मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर इस तरह के ग्लोइंग आइकन यूज़ करता हूँ, जो बैकग्राउंड के साथ होते हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ बैकग्राउंड को। तो अब इनका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, ग्लो कैसे डालते हैं, बेवल इफेक्ट कैसे डालते हैं वो तुम लोगों को मैं अभी बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये वाला जो है फ्लैट आइकन से डाउनलोड किया है, इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। इफेक्ट्स के अंदर जाने के बाद गाइस तुम लोगों ने ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन टॉप पे सर्च कर लेना है, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन सर्च करने के बाद गाइस सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ये वाला वाइट बैकग्राउंड को हमने रिमूव करके इसको बिल्कुल साइड पे कर देना है, ठीक है। क्रोमा की पे आ जाएंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे या ग्रीन स्क्रीन कोई भी ऊपर आ जाओ एंड कलर को यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर दो। वाइट सेलेक्ट करने के बाद थ्रेशोल्ड को जिनसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करो, लाइक कुछ इतना सा मैंने रख दिया। अब एड इफेक्ट पे जाओ, एड इफेक्ट पे आने के बाद गाइस तुम लोगों ने यहाँ पे ड्राइंग एंड एज पे आना है एंड यहाँ पे तुम लोगों ने स्मूथ बेवल को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। मैंने स्मूथ बेवल को सिलेक्ट किया है। अब इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे, इसके रेडियस को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, लाइक हमें शाइनिंग थोड़ा सा साइडों पे चाहिए, बिल्कुल कॉर्नर पे चाहिए। इतना करने के बाद एड इफेक्ट पे जाओ, एड इफेक्ट पे आने के बाद ड्राइंग एंड एज पे दोबारा से गाइस तुम लोग आ सकते हो। या तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट शेडो सेलेक्ट करते हैं एंड नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारे पास एक से कलर आ जाएगा, लेकिन ग्रेडियंट शेडो पे जाके हम लोगों ने इसके कलर जो है वो चेंज कर देना है। यहाँ पे ब्लैक कलर होगा तो तुमने अपने हिसाब से कोई से भी एक और कलर रख देना है। फिलहाल मैं कुछ तरह से डार्क सा कलर रख रहा हूँ, ठीक है। एंड प्रोग्रेस को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो गाइस यहाँ पे हमारा जो सा इफेक्ट है कलर है वो ऊपर वाली साइड पे भी जाएगा। अब हमने बारी है ऐड करने की डीप ग्लो एनहेंस, तो यहाँ पे ड्राइंग एंड एज पे आने के बाद मैं डीप ग्लो एनहेंस को सिलेक्ट करता हूँ। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आने के बाद इसको 0.500 इसकी यहाँ पे रख देता हूँ ग्लो रेडियस एंड ग्लो अल्फ़ा को थोड़ा सा हम कम करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो इनसे कलर है वो बहुत ही मस्त लग रहा है। तुम चाहो तो इसका कोई सा भी कलर लगा सकते हो, ये एनिमेट होने के बाद ये बहुत ही मस्त लगता है, ठीक है गाइस। एंड बेवल इफेक्ट को भी तुम इंक्रीज़ कर सकते हो। तो फिलहाल एक बार तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ ये किस तरह से लग रहा है विदाउट कलर। ये देखो इस तरह की एनिमेटेड आई काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर हमें को देखने को मिलती है। तो इसको कैसे बनाएं, चलते हैं लाइट मोशन के अंदर। प्लस के आइकन के ऊपर टैप करने के बाद तुम लोगों ने गाइस यहाँ से सर्कल को चूज़ कर लेना है एंड यहाँ पे कुछ इस तरह इसको शेप बना लेना है, ठीक है। मैंने तुम लोग एडिट शेप में जाके बना सकते हो, मैंने डायरेक्ट स्क्रीन पे जाके बनाया है। अब एक और मैंने शेप ली है गाइस एंड इसकी मैंने रोटेट करके मैंने आई के हिसाब से लगा देना है। ये जो ट्रायंगल है गाइस जस्ट और कुछ भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हम आई बना नहीं सकते, तो इन ट्रायंगल और सर्कल की मदद से बना रहे हैं। अब इसी ट्रायंगल की एक और डुप्लीकेट लेंगे एंड यहाँ पे इसको हम लेफ़्ट वाली साइड पे राइट वाली साइड पे भी प्लेस कर देंगे, बट इसका जो एंगल है हम इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने जो से आई बनानी है तो उसकी दोनों साइडों पे हमने एक बिल्कुल कर्व सा बना लेना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे हमारे पास जो आई की बेसिक शेप है वो रेडी हो चुकी है, देख लो। अब इन तीनों को सिलेक्ट करो एंड ग्रुप बना दो, यहाँ से ग्रुप बना लो एंड ग्रुप बनाने के बाद इस पर क्लिक करो लेयर पे एंड इफेक्ट्स के अंदर आने के बाद एड इफेक्ट पे क्लिक करो। एड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद कलर एंड लाइट्स में आ जाओ एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा सॉलिड कलर। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाके इसको अप्लाई करो एंड यहाँ पर तुम लोग इसका कलर को वाइट या कोई भी रख सकते हो। फिलहाल मैंने इन्हें वाइट ही रखा क्योंकि आई का कलर वाइट ही होता है। अब इस आई वाली लेयर को सेलेक्ट करके एक डुप्लीकेट लेंगे एंड इफेक्ट्स में आने के बाद गाइस सॉलिड कलर को चेंज करके हम यहाँ पे ग्रीन रख देंगे, ठीक है। ग्रीन रखने के बाद गाइस तुम लोगों ने इसका बॉर्डर जो है वो वाइट रख लेना है। एड बॉर्डर पे जाता हूँ मैं एंड यहाँ पे इसकी जो से बॉर्डर का साइज़ है वो 22 रख देता हूँ। अब इस जो सी सिंगल लेयर इस पर क्लिक करके गाइस हमने इसको जस्ट ग्रुप कर देना है। एड इफेक्ट में आने के बाद गाइस हमने ग्रीन स्क्रीन जो सा इफेक्ट है हमारे पास इसको हमने सर्च करके लगा देना है एंड जो सेंटर वाला जो ग्रीन एरिया है वो हम उसको रिमूव कर देंगे। मैंने जस्ट सिंगल लेयर को गाइस ग्रुप बनाया था, ये याद रखना तुम लोगों ने।
तो अब यहाँ पे हमारे पास ग्रीन वाला जो सी इफेक्ट है यहाँ पे टॉप पे हमारे पास शो हो जाएगा क्रोमा की के नाम से। तो इसको अप्लाई करो एंड यहाँ पे इसका कलर को जो सा है वो ग्रीन रख दो। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर रखा है। अब हमारा वाइट बॉर्डर रह गया है और अंदर वाला जो एरिया है गाइज वो हमारे पास रिमूव हो चुका है। देख लो गाइज, यहाँ पे इतना करने के बाद गाइज तुम लोगों ने आना है कलर एंड लाइट्स में एंड 3 कलर ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखो। एंड यहाँ पे तुम लोगों का जो आई बॉर्डर था उस पर आपके अपने हिसाब से कोई से भी 2 कलर या 3 कलर एडजस्ट कर दो। फिलहाल मैंने यहाँ पे डार्क रख रहा हूँ, मतलब डार्क ब्लू एंड थोड़ा सा स्काई ब्लू, कुछ तरह के कलर को रख देता हूँ मैं गाइज। तो गाइस हमने आई बॉर्डर को परफेक्टली यहाँ पे बना दिया है। अब बारी है यहाँ पे आई पीपल बनाने की। प्लस के पे टैप करो एंड यहाँ पे एक सर्कल को चूज़ कर लो एंड सर्कल को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे सेंटर पे प्लेस कर दो। एंड सर्कल का कलर तुम लोगों ने ग्रेडियंट में रख लेना है या कोई भी अपने हिसाब से रख देते हो। फिलहाल तो मैं कलर में जाके यहाँ पे तुम लोगों को ग्रेडियंट ही बना के दिखाऊंगा। सेंटर वाला जो सा ग्रेडियंट है इसको चूज़ करो एंड यहाँ पे तुम लोगों ने जो सा है थोड़ा सा इस तरह से इसको एक्सटेंड कर देना है। अब वाइट कलर पे जाके तुम लोगों ने कोई से भी एक कलर को चूज़ कर लेना है एंड ब्लैक कलर पे भी आके थोड़ा सा डार्क कलर को यहाँ से हमने चूज़ करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। फिलहाल गाइज आप अपने हिसाब से आई का कलर यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने देखो स्काई ब्लू एंड यहाँ पे जस्ट डार्क स्काई ब्लू को चूज़ किया है। अब एक और सर्कल को लेके गाइज इसके कलर को हम रखेंगे ब्लैक एंड इसको ब्लैक रखने के बाद इसको बिल्कुल सेंटर में प्लेस करेंगे। अब यहाँ तक करने के बाद गाइस तुम लोगों ने इसकी एक और डुप्लीकेट ले लेनी है, ये एक न्यू सर्कल क्रिएट करना है। डुप्लीकेट लेने के बाद गाइस अब जो डुप्लीकेट ली है गाइस इसको थोड़ा सा हमने ऊपर वाली साइड पे स्क्रॉल कर देना है एंड कलर में आके इसके कलर को वाइट रख देना है। अब ये क्योंकि आप लोगों को बताता हूँ। अब इफेक्ट्स पे जाके एड इफेक्ट पे जाओ एंड ब्लर में जाके गाइस तुम लोगों ने गॉसियन ब्लर इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आई कितनी मज़े की बन चुकी है गाइस, बहुत ही टफ लग रही है, मतलब ओरिजिनल वाली लग रही है, एकदम ज़बरदस्त लग रही है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आई एकदम रेडी हो चुकी है। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके हमने ग्रुप बना लेना है। अब बारी है एनिमेशन की। तो अब ऊपर वाली जो सी आई लेयर है इसको पकड़ के हमने सेंटर में ला देना है क्योंकि आई बॉर्डर के हमने इसको नीचे रख देना है। अब जो हमारा मूव एंड ट्रांसफॉर्म है उस पर जाके हम इसको मूव इधर उधर मूव ईजिली कर सकते हैं, तुम लोग देख सकते हो। अब की फ्रेम स्टार्टिंग में लगाओ एंड एक की फ्रेम एंड पे लगा के इसको यहाँ पे राइट वाली साइड पर लगा दो, मतलब इसको मूव कर दो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो बॉर्डर है इससे बाहर जा रही है आई, लेकिन उसका हल मैं तुम लोगों को बता दूंगा, ईजी है बिल्कुल गाइज। तो मैंने यहाँ पे पहले तो राइट साइड पे मूव की थी, फिर यहाँ पे बॉटम साइड पे मूव कर दिए। तो अब देखो अब जो एरिया बॉर्डर के बाहर शो हो रहा है उसको रिमूव करने के लिए गाइस हम करेंगे प्लस आइकन पे टैप। यहाँ से वेक्टर ड्राइंग टूल को चूज़ करके ये जो हमारी बॉर्डर है गाइस आई की, इसके ऊपर हमने टैप करके एक मास्क बना लेना है। बिल्कुल तुम लोगों ने गाइस के बॉर्डर के ऊपर ही रख के मास्क बनाना है, लेकिन हाफ जहाँ तक मैंने, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड पे एंड बॉटम साइड पे आई को मूव किया तो मैं राइट साइड पे और बॉटम साइड पे ही मास्क बनाऊंगा। अगर तुम लोगों ने फुल आई के ऊपर मूव किया तो फुल आई के ऊपर तुम लोगों को मास्क बनाना पड़ेगा। फिलहाल मैंने कुछ तरह से इसको मास्क कर दिया है, देख लो। एंड फाइनली हमारी मास्किंग डन हो चुकी है। अब हमने इसको रिमूव करना है। तो अब इस लेयर को सिलेक्ट करो एंड गाइस सबसे पहले तो हमने इसको पकड़ के नीचे ला देना है, मतलब सेंटर में ला देना है। तो अब इन दोनों को पकड़ के हम डायरेक्ट ग्रुप करेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। अब हमने इसको बैक करना है एंड ऊपर वाली लेयर को हम नीचे ला देंगे। फिलहाल मैंने इसको आई के ऊपर लाके ड्रॉप कर दिया सारी लेयर को। इन दोनों को सिलेक्ट करके गाइस हमने ऊपर सेंटर वाले ऑप्शन से इसको मास्क कर देना है। देखो इन दोनों को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन से, सॉरी गाइस, थर्ड वाले ऑप्शन से करेंगे तो अब देखो हमारे पास जो एक्स्ट्रा एरिया है वो बिल्कुल गायब हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो। इस तरह का वाटर फिलिंग इफेक्ट गाइस आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इसको लाइट मोशन के ऊपर आज हम क्रिएट करने वाले हैं। सो गाइस सिंपली लाइट मोशन के अंदर जाओ एंड यहाँ पे प्लस के आइकन पे टैप करके यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर दो, लाइक स्क्रीन के ऊपर मैंने जैसे की है। एंड इसके एडिट शेप में आने के बाद तुम इस लोगो इसका जो सा रेडियस है इसको भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसका कलर भी वाइट रखा है। एड इफेक्ट पे आने के बाद एड इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड सर्च पे जाके यहाँ पे हम सर्च करेंगे वाटर एंड वाटर इफेक्ट्स। वाटर सर्च करने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा एक सरफेस वाटर के नाम से एक इफेक्ट है गाइस, ये वाला सरफेस वाटर वेव। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखेंगे एंड अब हमने नीचे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, हाइट पे आ जाना है एंड एक की फ्रेम लगानी है। एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे हमने लगा देनी है, लाइक कुछ इतना सा लगाना है। उसका मैंने ड्यूरेशन को लंबा किया यहाँ पे एंड इसको थोड़ा सा साइज़ को बड़ा करके कुछ इस तरह से रख लेना है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो सा ऊपर की तरफ वाटर हमारा जा रहा है, ये बहुत ही मस्त लग रहा है गाइस। तुम यहाँ से इसका डायरेक्टली कलर भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं तुम लोगों को एकदम प्ले करके दिखा रहा हूँ कैसा लग रहा है। अब इसका स्ट्रोक तुम लोग डाल लोगे यहाँ पे डायरेक्टली ठीक नहीं लगेगा, लेकिन इसको हम डुप्लीकेट लेयर लेके स्ट्रोक डाल सकते हैं ईजिली।
सो फाइनली यहाँ पे हमारे पास जो वाटर इफेक्ट है वो बन चुका है, लेकिन इसका कलर जो है वो मैं येलो कलर देता हूँ, डार्क येलो कर देता हूँ, ठीक है, कुछ तरह से। अब इसकी एक डुप्लीकेट लेंगे एंड डुप्लीकेट लेने के बाद गए यहाँ पे हमारे पास डबल जो सी वाटर वाली लेयर है वो शो होगी एंड ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अब इसकी एक और डुप्लीकेट ले सकते हैं यहाँ यहीं से, इसकी एक और डुप्लीकेट लेंगे एंड इसको हम क्लिक करके नीचे ला देंगे। नीचे लाने के बाद गए इसका सरफेस वाटर वाला इफेक्ट भी डिलीट कर देंगे एंड कलर को भी नन कर देंगे। एंड अब हमने बॉर्डर में जाना है। बॉर्डर में जाने के बाद गए हम इस स्ट्रोक को थोड़ा सा इनेबल करके स्ट्रोक लगा देंगे यहाँ पे। तो देखो अब बहुत ही मस्त यहाँ पे बॉर्डर भी आ गया हमारे पास। अब चार्जिंग वाला इफेक्ट बनाने के लिए गए जहाँ पे एक और हम प्लस के पे क्लिक करके एक शेप को ऐड कर सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन तुम लोग देखो अगर कोई भी इसमें चेंजिंग करनी हो तुम लोग कर सकते हो। अब शेप पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे ये वाली शेप है, सॉरी यहाँ पे बॉटम में है ये वाली शेप। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद इसके साइज़ को हम थोड़ा सा कम करेंगे एंड इसको टॉप पे यहाँ पे रख देंगे। लाइक बैटरी टाइप के इफेक्ट दे रहे हैं हम, जो सा फ़ोन की बैटरी टाइप हमने जो वीडियो में देखा था, इसको पकड़ के एंड पे ला के रख देंगे। एंड एंड पे ला के रखने के बाद इस पर क्लिक करो एंड कलर एंड फिल में जाने के बाद गैस तुम लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर भी ग्रे कलर को फिल कर देना है। तो अब हमारे पास एकदम बैटरी वाला इफेक्ट भी बन चुका है। इसकी लेयर को भी हम पकड़ के फुल कर देंगे लाइक 4 सेकंड तक। तो अब देखो गैस यहाँ पे अब यहाँ तक तो हमारा काम ठीक है, लेकिन इसके अंदर ग्लो नहीं है। तो गैस हम सारे लेयर को सेट करते हैं, यहाँ से ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद एड इफेक्ट के अंदर आने के बाद गैस यहाँ पे हमने सबसे पहले जाना है ड्राइंग एंड एज पे एंड यहाँ पे डीप ग्लो को सिलेक्ट करके 0.500 ग्लो रेडियस को रखना है एंड अल्फा ग्लो को गैस तुम लोगों ने थोड़ा सा कम कर देना है। ये अपने हिसाब से जो जितना तुम लोगों ने रखना है वो रख दो। तो यहाँ पे देखो ग्लो तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, कुछ इस तरह से देख सकते हो। इफेक्ट पे क्लिक करके गैस तुम लोगों को मैं शेडो जिनसे वो लगा के दिखाता हूँ, ग्रेडियंट शेडो। तो यहाँ पे ये तुम लोगों को कलर एंड लाइट्स के अंदर ही मिलेगा। तुम लोग चाहो तो यहाँ पे इसका जो सा शेडो है ब्लैक कलर का लगा सकते हो, थोड़ा सा बॉटम वाली साइड पे, या वाइट कलर का रख सकते हो। कोई सी भी कलर का तुम लोग यहाँ पे शेडो रखो तो ये एकदम रियलिस्टिक सी फील देगा। ये देखो इस तरह की पेज फ्लिपिंग इफेक्ट हमें ट्यूब सेंसर की काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर देखने को मिलता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, प्लस की किन पर टैप करो। यहाँ पे मेरे पास एक पेपर की पीएनजी है, इसको मैं ऐड करता हूँ एंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, लाइक थोड़ा सा ऊपर वाली साइड से क्रॉप कर दिया। इतना करने के बाद गैस तुम लोगों ने इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर देना है, लाइक 2 डिग्री पे इसको मैंने सेट किया है। प्लस की किन पर टैप करो एंड यहाँ पे एक शेप को सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइज़ को कम करके इस यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे प्लेस कर देंगे, लाइक कुछ इतना सा। मैंने फ़िलहाल इसको यहाँ पे इसका कलर भी चेंज नहीं किया। अब जाते हैं हम अपना जो सा पेपर वाली पीएनजी है इसके ऊपर जाते हैं एंड एड इफेक्ट के अंदर आने के बाद 3D पे क्लिक करके यहाँ से हमारे पास मिल रहा है पेज कर्ल इफेक्ट। देखो ये वाला इफेक्ट है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखो इसको एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखने के बाद प्रोग्रेस में आके गए तुम लोगों ने यहाँ पे 2 की फ्रेम लगानी है, एक एंड पे एंड एक स्टार्ट पे। तो ऐसे हमने रेडियस पे भी करना है एंड एंगल पे भी करना है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने 3 ही की फ्रेम लगानी है गाइस, सेंटर में भी एक की फ्रेम लगानी है क्योंकि हमने फोल्ड इन करके फोल्ड आउट भी थोड़ा सा करना है गाइस। तो यहाँ से फर्स्ट वाली की फ्रेम से यहाँ पे फोल्ड हो रहा है गाइस या ओपन हो रहा है, कुछ तरह के इफेक्ट में हमें मिल रहा है। देखो थोड़ा सा हमने फोल्ड इन करके फोल्ड आउट कर दिया। देखो अब ये काफ़ी यहाँ पे हमारे पास एकदम थोड़ा सा वेविंग इफेक्ट तो बन चुका है, लेकिन सही से नहीं बना। रेडियस पे जाके भी गाइस यहाँ पे हम 3 की फ्रेम लगा के गाइस का थोड़ा सा हम जो सा इफेक्ट है, थोड़ा सा जो रेडियस ये होता है गाइस एकदम सारा पेपर फोल्ड होगा या थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड होगा, तो ये रेडियस होता है गाइस। देखो रेडियस से भी काफ़ी अच्छा फ़र्क आ रहा है। लेकिन अब हम एंगल में जाके गैस एंगल के अंदर भी उसकी की फ्रेमिंग करके एंगल के अंदर भी थोड़ी सी एनिमेशन ला देंगे। लाइक यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ एंड एक की फ्रेम थोड़ा सा सेंटर में लगा देंगे, एक की फ्रेम एंड पे लगा देंगे। एंगल गैस ये डिसाइड करते हैं कि कौन से एंगल से यहाँ पे हमारे पास जो पेज है वो कर्ल होगा। तो अब देखो तो गाइस यहाँ पे जो हमारी लास्ट वाली की फ्रेम है गाइस इसकी हम थोड़ी सी जो सा स्ट्रेंथ कम कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन बन जाती है। सो इस वाली एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए तुम लोगों ने अपने फ़ोन से लाइट मोशन को ओपन करना है एंड प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक सर्कल को चूज़ कर लेना है। सर्कल के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दो यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब दोबारा प्लस के आइकन पे क्लिक करो, यहाँ से एक रेक्टेंगुलर शेप को चूज़ कर लो। इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करो, लेकिन इसका कलर जो है वो मैंने येलो रख दिया, ठीक है। कलर येलो रखने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह से है।
अब ये जो हमारा बैकग्राउंड में सर्कल है गाइज, ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो सर्कल के ऊपर टैप करते हैं एंड कलर में आके इसको नन कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमारी ये रेक्टेंगुलर शेप है इसके ऊपर क्लिक करो, एड इफेक्ट पे जाओ एंड यहाँ पे नीचे रिपीट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो, रिपीट अलोंग पाथ के ऊपर क्लिक कर दो एंड ये यहाँ पे कुछ तरह से शो हो रहा है, लेकिन ये हमारी जो रेक्टेंगल है गाइज इसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो एडिट शेप में आने के बाद इसके साइज़ को मैं यहाँ पे कुछ तरह से सेट करता हूँ ताकि एक प्रॉपर सर्कल टाइप का लगे एंड यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स वगैरह शो होने चाहिए। तो यहाँ पे डॉटेड सर्कल होना चाहिए। अब रिपीट लॉन्ग पाथ के ऊपर क्लिक करते हैं एंड काउंट को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब स्टार्ट के ऊपर नीचे एंड वाले के ऊपर आ जाना है आप लोगों ने एंड यहाँ पे एक की फ्रेम लगा के इसको हमने 0 कर देना है। फर्स्ट वाली की फ्रेम को 0 करना है एंड सेकंड वाली जो की फ्रेम है गाइस इसको 100% रख लेना है। तो यहाँ पे इसको मैं अब 100 कर देता हूँ, तो ये हमारा फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे फेस नज़र आ रहा होगा गाइस, तो फेस से हम एनिमेशन डालते हैं। तो हमने फर्स्ट की फ्रेम यहाँ पे लगाई है एंड सेकंड की फ्रेम एंड पे लगाई है। अब एंड वाले की फ्रेम के ऊपर आने के बाद तुम लोगों ने गाइस की वैल्यू को थोड़ा सा सेट करना है। तो अपने सर्कल के हिसाब से करना है गाइस, ये बहुत फास्ट भी मूव नहीं होना चाहिए और स्लो भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही होने चाहिए। तुम लोग यहाँ पे इसको अपने हिसाब से ही सेट कर लेना गाइस। ये जो हमारी रेक्टेंगल की लेयर है गाइस, इसकी बहुत ही जो सी ड्यूरेशन है कम है गाइस, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। स्पीड में जाके मैंने इसको बढ़ाया है एंड सर्किट वाली को भी कुछ तरह से ही बढ़ा लेंगे। फिलहाल ये देखो कुछ तरह से लग रहा है। अब हमने एक कैरेक्टर की पीएनजी इंपोर्ट करनी है गाइस, तो ये वाली पीएनजी मैं यहाँ से इंपोर्ट कर देता हूँ। एक मैन होगा, उसके हाथ में फ़ोन होगा या गर्ल हो, कुछ भी हो गाइस। तो मेरे पास बैकग्राउंड इसका ऑलरेडी रिमूव्ड है, तो मैं इसी को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, प्लस का आइकन के क्लिक ऊपर टैप करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी। अब हमने गाइस एक सर्कल एक और ऐड कर लेना है गाइस। तो इस तरह से इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि कैरेक्टर का हेड और जो थोड़ी सी बॉडी है वो कवर हो जाए। अब इन दोनों को यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर में टॉप में से सेंटर वाला आइकन आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करो, ये जो हमारा सर्कल है येलो वाला इसके सेंटर में प्लेस कर दो कुछ इस तरह से इसको। तो आप मूव की मदद से इसको यहाँ से XY की वैल्यू को सेट करके यहाँ पे सेट कर सकते हो या हैंड से भी कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है एंड इसकी भी लेयर की जो सी ड्यूरेशन है इसको भी हम बड़ा कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए कुछ इतना सा नज़र आ रहा है हम लोगों को। अब दोबारा से हम में जाते हैं शेप्स में। एक शेप यहाँ पे मैं लेता हूँ एंड इसको कुछ तरह से सेट करता हूँ, उसके साइज़ को मैं थोड़ा सा एंड इसको रोटेट करके ऊपर वाली साइड पे रख देंगे। जो हमारा फ्लैश इफेक्ट आता होता है गाइस टेक्स्ट के ऊपर या पर्सन के ऊपर, तो जैसे कि तुम लोगों ने स्टार्ट में देखा था वो वाला हमने क्रिएट करना है। अब यहाँ पे इसका कलर वाइट रखेंगे एंड इफेक्ट्स में जाके गाइस के ऊपर हम ब्लर भी अप्लाई करेंगे। लेकिन इसकी जो हमारे पास गाइस वैल्यू है इसको थोड़ा सा और भी सेट किया है मैंने। अब जाते हैं ब्लर में एंड ये गॉसियन ब्लर यहाँ से अप्लाई कर देंगे। गॉसियन ब्लर की स्ट्रेंथ को तुम लोगों ने कुछ इतना सा रख देना है कि ये थोड़ा सा फेडेड सा शो हो। अब हमने जाना है मूव में एंड मूव में ट्रांसफॉर्म में जाके की फ्रेम लगानी है। एक थोड़ा सा आगे जाके हमें एक और की फ्रेम लगा के इसको बिल्कुल नीचे वाली साइड पे स्क्रॉल कर देना है, मतलब स्लाइड कर देना है ताकि एक फ्लैश इफेक्ट बन जाए। कुछ इस तरह से रख कर देना आप लोगों ने। अब हमारा फ्लैश इफेक्ट तो बन चुका है लेकिन ये पर्सन से बाहर जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक सर्कल क्रिएट करते हैं एंड सर्कल की मदद से मास्किंग करेंगे ताकि मास्क जो है उसके अंदर ही ये फ्लैश इफेक्ट रहे। तो इस मास्क को यहाँ पे मैंने कुछ पर्सन के ऊपर एंड फ्लैश इफेक्ट के ऊपर ही सेट किया है। अब इन तीनों को पकड़ के गाइस हम यहाँ पे सेंटर वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक मास्क बन जाएगा और सेंटर वाला जो एरिया है गाइस वही शो होगा, मतलब सर्कल के जो नीचे वाला एरिया है। अब सेंटर वाले आइकन के ऊपर क्लिक किया मैंने ऊपर टॉप पे से, तो ये देखो फ्लैश इफेक्ट हमारा बन चुका है। अब बारी आती है गैस यहाँ पे ग्लो ऐड करने की, तो ऐड इफेक्ट पे क्लिक करो एंड यहाँ पे ड्राइंग एंड एज वाले इफेक्ट में यहाँ पे तुम लोगों को डीप ग्लो इनहेंस मिल जाएगा। तो उसके ऊपर क्लिक करके तुम लोगों ने इसको सेट कर लेना है यहाँ पे। तो ये थर्ड लाइन में फर्स्ट नंबर पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करो। अब डीप ग्लो वाले इफेक्ट को ओपन करो एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0.300 या 500 को के ऊपर सेट कर लो एंड इसको 120 या 150 रख लेना गाइस। तो अपने ग्लो के हिसाब से रख लेना। अभी ग्लो बहुत ही कम है तो मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा और भी ज़्यादा कर देता हूँ, ग्लो अल्फ़ा को, एंड ग्लो रेडियस को हम कम करेंगे। तो मैंने 200 यहाँ पे चेक करता हूँ या 300, तो यहाँ पे ये 300 के ऊपर ठीक लग रहा है। फिलहाल अच्छी खासी ग्लो आ रही है इसके ऊपर। तो अब हमारे यहाँ पे सर्कल और पर्सन वाला काम डन हो चुका है। इन तीनों को सिलेक्ट करो एंड फिंगर से स्लाइड करके लेफ्ट वाली साइड के ऊपर रख दो। अब बारी आती है हमारी जो स्ट्रोक लाइनें थी गाइस, वो डॉटेड लाइन है, वो क्रिएट करने की। प्लस के आइकन पे क्लिक करो, वेक्टर ड्राइंग के ऊपर क्लिक कर दो, यहाँ पे एक 2 डॉट क्रिएट कर दो गाइस। तो मैंने 2 डॉट क्रिएट किए हैं। तो इस तरह से पाथ बन चुका है। फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करो एंड लेफ्ट साइड पे ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है थर्ड वाला, इसके ऊपर क्लिक करके अब यहाँ से इसको कुछ इस तरह से नीचे वाली साइड पे बेंड कर दो एंड दूसरे डॉट के ऊपर भी क्लिक करके गाइस तुम लोगों ने इसको थोड़ा सा
ऊपर वाली साइड पे बेंड करना है एंड एक कर्व सा बना लेना है। तो ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास कर्व बन चुका है, लेकिन ये फिल है, इसके अंदर कलर है, तो कलर एंड फिल में जाएंगे एंड इसको यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन से नन कर देंगे। अब हमारे पास ये इतना बन चुका है। अब जो हमारे पास येलो वाली जो हमारी रेक्टेंगल हमने ऑलरेडी बनाई हुई थी डैश लाइन के लिए, इसको डुप्लीकेट करते हैं एंड ऊपर टॉप पे प्लेस करते हैं। टॉप पे प्लेस करने के बाद ये हमारे पास ऑटोमेटिकली गए जहाँ पे हमारे पास एक डैश लाइन जो है वो बन जाएगी एंड इसके साइज़ वगैरह तुम लोगों ने सेट करना है अपने हिसाब से। तो मैं कुछ तरह से फ़िलहाल कर रहा हूँ। अब हमारी जो लाइन है गाइस कर्व है, इसके अंदर हमारे जो ये काउंट है बहुत ज़्यादा है डैशों का, तो इनको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं एंड इसका साइज़ भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा इसको मोटा कर देंगे कुछ इस तरह से। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे इतना इसको सेट किया है एंड यहाँ पे देख लो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तुम लोगों को अगर ग्लो की वैल्यू को चेंज करना हो तो ग्लो वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने इसको इतना सेट किया है एंड मूव में जाके थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया गाइस, राइट साइड पर स्क्रॉल किया एंड सर्कल के साथ इसको टच कर दिया है। तो अब गाइस हम इन सबको गाइस डुप्लीकेट करेंगे। अब हमारा जो स्ट्रोक है एंड रेक्टेंगल है गाइस छोटी वाली, इनको मर्ज कर देंगे, मतलब ग्रुप बना देंगे एंड ग्रुप बनाने के बाद ही हम डुप्लीकेट लेंगे। 3 डुप्लीकेट ले लेते हैं एंड थोड़ा थोड़ा इनको रोटेट करके नीचे वाली साइड पे प्लेस करेंगे एंड प्लेस करने के बाद इनके आगे टेक्स्ट भी हमें लिखना है। तो ये बहुत ईजी है गाइस। मैंने डुप्लीकेट ले ली थी, एक तीसरी डुप्लीकेट भी ली है एंड इसको नीचे वाली साइड पर प्लेस कर दिया। अब ये ग्रुप बना हुआ तो तुम लोगों को स्क्रीन के ऊपर ऐसा नज़र आ रहा होगा, इनकी शाइनिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ग्लो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ऐसा नहीं है। प्ले करते वक्त थोड़ा सा इस तरह से शो होता है, लेकिन एक्सपोर्ट करते वक्त ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैंने इसकी रोटेशन वगैरह को सेट कर दिया है। तो अब देखो हमारे पास कुछ इस तरह से ये एनिमेशन बन चुकी है। अब बारी आती है हमारे टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट को भी ऐड करेंगे गाइस हम, लेकिन उससे पहले गाइस इनकी मैंने लेयर की जो सी ड्यूरेशन है गाइस इसको सेट कर लेता हूँ। पहले हमारे पास एक एनिमेशन आनी चाहिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, उसके बाद हम टेक्स्ट में जाएंगे एंड टेक्स्ट में तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। फिलहाल रैंडमली मैं तुम लोगों को टेक्स्ट यहाँ पे कस्टमर या कुछ भी लिख के दिखा देता हूँ एंड इस पर एक फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ बोल्ड सा। कलर तुम लोग कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक कलर में जाएंगे एंड गाइस यहाँ से इसका मैं वाइट कलर को रख दूंगा एंड इसका साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके मैंने ऊपर वाली साइड पर रखा है। देखो गाइस कुछ तरह से कलर को मैंने वाइट चूज़ किया। एड इफेक्ट में जाते हैं एंड यहाँ से डीप ग्लो एनहेंस को अप्लाई कर देंगे। सेम वैल्यू के साथ ग्लो रेडियस को 0.500 रख लेना है एंड ग्लो अल्फा को 100 या 120 रख लेना है। तो तुम लोग अपने हिसाब से रख लेना। मैंने इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से रखा है। तुम लोग इसके अंदर फेड एनिमेशन या टेक्स्ट एनिमेशन कुछ भी डाल सकते हो। उसके ऊपर तो एक डिटेल वीडियो लाऊंगा मैं गाइस, तो तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर समझ भी नहीं आना क्योंकि बहुत फास्ट वीडियो चल रही है फिलहाल। तो उसके ऊपर टेक्स्ट एनिमेशन के ऊपर मैं एक फुल डिटेल वीडियो लाऊंगा जिससे तुम लोगों को A to Z कंप्लीट सब कुछ समझ आ जाएगा। अब 3 डुप्लीकेट लेके मैंने इनको आगे पीछे लगा दिया है ये कुछ तरह से। तो लेकिन इसको भी हमें जो सी फर्स्ट हमारी जो कर्व आ रहा है तो उसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे एंड फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से मतलब एक एक करके आना चाहिए। ये तीनों एक साथ आ रहे हैं तो इनको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ फटाफट से। सो फाइनली गाइस हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन देखने को मिल जाती है। तुम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा और टाइम लगाओगे तो ये और भी बेटर हो जाएगी।